हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि कुछ लोगों का दिमाग दूसरों से इतना अलग, इतना हटके काम क्यों करता है? आज हम उन्हीं 6 कमाल के साइंस के बारे में बात करने वाले हैं जो एक रेयर माइंड की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? सोर्स कहता है कि जिन लोगों का दिमाग सच में रेयर होता है ना, उन्हें अक्सर खुद इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं होता। ये एक तरह की छिपी हुई क्वालिटी है जिससे वो खुद भी नहीं पहचान पाते। तो फिर क्या है वो साइंस? कौन सी वो आदतें हैं जो एक दिमाग को यूनिक या रेयर बनाती हैं? आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो आज के इस सफर में हम पहले समझेंगे कि एक अनोखा दिमाग होता क्या है, फिर उन अलग अलग साइंस को देखेंगे और आखिर में एक सवाल होगा आप सबके लिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बस ये सोचते रहिएगा कि क्या इनमें से कोई बात आपको जानी पहचानी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं पहले 2 संकेतों के साथ। तो हमारा पहला सेक्शन है अकेलापन और गहराई। ये 2 साइन हमें बताते हैं कि एक यूनिक माइंड अंदर ही अंदर और अकेले में दुनिया को कैसे देखता और समझता है। तो पहला साइन है भीड़ में नहीं, अकेले में सुकून मिलना। ये वो लोग होते हैं जो ज्यादा भीड़-भाड़ या सोशल गैदरिंग्स में ना मेंटली थक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी एनर्जी ही खत्म हो गई हो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे ही ये लोग अकेले होते हैं, इनका दिमाग एकदम से सुपर एक्टिव हो जाता है। इनके जो बेस्ट आइडियाज होते हैं ना, वो इसी अकेलेपन में निकल कर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरफेस लेवल थिंकर्स नहीं हैं, ये बहुत गहरे विचारक हैं। और यहीं से आता है हमारा साइन नंबर 2, डीप थिंकिंग। मतलब जहां ज्यादातर लोगों की सोच खत्म होती है ना, इनकी सोच तो असल में वहां से शुरू होती है। ये सिर्फ क्या पे नहीं अटकते, ये क्यों और कैसे की जड़ तक जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले 2 साइंस की तरफ, सोच और परख। इसमें हम देखेंगे कि दुनिया इन्हें कैसे देखती है और ये दुनिया को कैसे देखते हैं। तीसरा साइन, ये लोग आलसी नहीं, सिलेक्टिव होते हैं। अब देखिए, अक्सर लोग इन्हें लेजी समझ बैठते हैं। और क्यों? क्योंकि ये हर काम पर फौरन टूट नहीं पड़ते। और सच कहूं तो यही इनके बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जिसे दुनिया आलस का नाम देती है, वो असल में इनके लिए एक फिल्टर की तरह है। ये कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं कि क्या इस पर अपनी एनर्जी लगाना वाकई में जरूरी है या नहीं। चौथा साइन तो कमाल का है, लोगों को पढ़ने की काबिलियत। इनमें ना एक तरह का बिल्ट इन रेडार होता है। ये बड़ी जल्दी समझ जाते हैं कि कौन इंसान जेन्युइन है और कौन बस दिखावा कर रहा है। और इसी पीपल रीडिंग की वजह से ना, ये हर किसी से दोस्ती नहीं करते। इनका सोशल सर्कल छोटा होता है लेकिन एकदम सॉलिड। इन्हें पता होता है कि कौन इनकी एनर्जी के लायक है। चलिए अब आते हैं आखिरी 2 और शायद सबसे जरूरी साइंस पर। ये जुड़े हैं इनकी पहचान और इनके जबरदस्त कंट्रोल से। पांचवां साइन है इनके इंटरेस्ट्स, जो बाकियों से काफी अलग होते हैं। इनकी पसंद इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आजकल ट्रेंडिंग क्या है या पॉपुलर क्या चल रहा है। ये भीड़ के पीछे नहीं भागते। ये ट्रेंड्स को नहीं, अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करते हैं। जो चीज़ इन्हें सच में अंदर से अच्छी लगती है, जो इन्हें खींचती है, ये बस उसी के पीछे जाते हैं, चाहे वो कितनी भी अनकन्वेंशनल क्यों ना हो। और अब छठा और आखिरी साइन, जिसे सोर्स में सबसे खतरनाक भी कहा गया है, और वो है इमोशनल कंट्रोल। ये लोग हर सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। नहीं, पहले ये सिचुएशन को पूरा देखते हैं, उसे समझते हैं और फिर बहुत सोच समझकर अपना अगला कदम उठाते हैं। और यही बात, यही ठहराव इन्हें मेंटली बहुत बहुत मजबूत बनाता है। ये इनकी असली सुपर पावर है। तो ये थे वो 6 साइन। अब जब हमने इन सबको एक एक करके देख लिया है, तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है। तो एक बार जल्दी से देखते हैं। भीड़ से दूरी, गहरी सोच, आलसी नहीं बल्कि सिलेक्टिव होना, लोगों को पढ़ने की कला, सबसे हटकर इंटरेस्ट और कमाल का इमोशनल कंट्रोल। अब आती है सबसे बड़ी बात। सोर्स के मुताबिक अगर किसी में इन 6 में से सिर्फ 3 या 4 साइन भी मिलते हैं ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनका दिमाग आम लोगों जैसा नहीं बल्कि काफी रेयर है। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। इन सभी साइंस में से ऐसा कौन सा साइन है जो आपको लगा कि अरे हां, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है? सोचिएगा जरूर।